अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में तो काफ़ी तेज़ सर्दी थी। अब जो है बिल्कुल सुबह शाम की हल्की हल्की जो गुलाबी ठंडक होती है सिर्फ वही है, और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लगी है। पता नहीं टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया है। खैर जो भी है अच्छा ही है, बिकॉज़ कुल मिला के सभी इस बेइंतहा सर्दी से बहुत परेशान हो गए थे। हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, आज का टॉपिक यही है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मान लीजिए आप किसी हॉल में बैठे हैं, वहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर अपनी स्पीच दे रहा है। वो आप सभी ऑडियंस से बोलेगा कि अपने हाथ ऊपर करिए एंड क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम एज एन ऑडियंस जनरली यही करते हैं कि हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम ऐसे किसी माहौल में बैठे हैं तो जो स्पीकर हमें बोलेगा हम वो चीज़ करेंगे, जो कि बहुत नेचुरल है। काफ़ी बार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को ढंग से देख नहीं पाते, और फिर हमें कोई आके करने के लिए कुछ बोलता है तो हम झट से वो काम कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस काम ने हमें कितना बेनिफिट किया है। हम क्यों वो चीज़ करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं किसी तीसरे के बोलने की वजह से। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, बट एक्चुअली ये फैक्ट है। और यही हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि या तो जो अगला बोल रहा है वो आपके लिए सही हो, आप वो तभी करें। अदरवाइज़ आप खुद सोचें कि आपकी खुशी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, बात सिर्फ पॉजिटिव सोचने की भी नहीं है और खुश रहने की भी नहीं है। अगर हम ये माइंडसेट बिठा लें, अपना ये माइंडसेट बना लें कि हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें उस वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी, उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगी ही नहीं। हम अपने दिमाग में कहीं ना कहीं अजम्पशंस बना लेते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हम किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आने पर उसको अगर वहीं पे झटक दें और अपना ध्यान अपने किसी दूसरे काम में लगा लें तो वो चीज़ वहीं स्टॉप हो जाएगी। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी माइंड प्रैक्टिस अपने लिए करनी पड़ेगी। अपने पहले की वीडियोस में भी आप लोगों से मैंने यही चीज़ शेयर की है कि किसी भी तरह की आदत को बदलने के लिए आपको कम से कम कुछ दिनों की हैबिट परसीव करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आदत डाले आप अपनी किसी भी आदत को चेंज नहीं कर पाएंगे। खुद की खुशियों को ढूंढने का तरीका एक और भी है, और उसमें आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो यही तरीका है कि आप अपना सेल्फ वर्थ पहचानें। आप क्या थे और क्या हो गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई थिंक ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। अपनी वर्थ को पहचानना और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंज लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपके पास मौका है, आपके पास सोर्सेज हैं, तो आप अपने वर्थ को पहचानिए। आप क्या कर सकती हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, और उन्हें किसी न किसी यूज़ में लाइए। क्योंकि देखिए लाइफ तो इसी तरह चलती रहती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, और हमें उनसे लड़ते हुए ही आगे बढ़ना है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा, अब ये तो पता है कि पॉजिटिव सोचो, बट कितने हैं जो एक्चुअल में पॉजिटिव सोचते हैं पूरे दिन में। आई नो लोगों को पॉजिटिव थॉट्स इतने नहीं आते जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कब हम उन नेगेटिव थॉट्स के लूप में उलझते चले जाते हैं। एक बात सुबह हमारे दिमाग में घुस गई, अब हम धीरे 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 उससे जुड़ी हुई हर तरह की बात सोच लेंगे, मगर हम उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, ये भी फैक्ट है। तो बात शुरू एक थॉट से ही होती है, और अगर हम उस फर्स्ट स्टेप पे, उस थॉट पे ही खुद को रोक लें या अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर लें तो बात आगे तक पहुंचेगी नहीं। तो द पॉइंट इज़ कैसे हम इंस्टेंटली उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलें और उससे सस्टेन भी करें। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद घूम घाम के हम वापस उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये माइंडफुल प्रैक्टिस है, ये आपको अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इन बेमतलब के फजूल थॉट्स के अंदर फंस के अपनी खुशी खो देंगे। तो हमें इसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है कि अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है, नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहना है, किसी दूसरे से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो यही होती है। नेचुरल है, ये मेरे साथ भी होता है और हर किसी के साथ में होता है, मगर हमें वहीं पे अपना कंट्रोल पाना है और उसी की हेल्प से हमें अपनी लाइफ को खुश बनाना है। खुशी का एक सिंपल सा फंडा है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। कंटेनमेंट जिसको बोलते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास सब कुछ है, आप उसमें खुश हैं, तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं।
ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है बट स्टिल उनको और चाहिए, और चाहिए, जो उनके पास रखने की जगह नहीं मगर उनको फिर भी चाहिए। तो वो चीज़ उन्हें कभी मतलब सेटिस्फाइड होने ही नहीं देगी, खुश होने ही नहीं देगी लाइफ में, क्योंकि जितना भी आ रहा है बस आ रहा है, वो उस चीज़ का आनंद तो उठा ही नहीं रहे, उस चीज़ से खुश तो वो हो ही नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। हाँ ठीक है, और ग्रो करने की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन कम से कम जो चीज़ आपके एट अ टाइम हाथ में है आप उससे खुश रहिए। आपके पास खुशी होगी तो आप दूसरों को दे पाएंगे, और एक यही बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने आप को भी खुश रहने का और आसपास भी माहौल ठीक रखने का। अगर आप खुद ही नेगेटिव रहेंगे, आप दूसरे लोगों से भी ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, आपकी नेगेटिविटी उनको भी दिखेगी एंड वो धीरे धीरे कन्वे होती जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन को ही तो खुशी बोलते हैं। तो जब आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे, आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो आप अपनी विल पावर से उस चीज़ को वहीं पे रोक देंगे एंड अल्टीमेटली आप खुश रहेंगे। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। आप प्लेजर को खुशी मत समझ लीजिएगा। प्लेजर है जो आपको वक्ती तौर पे मज़ा देती है, कोई चीज़ आप खाते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या वो आपको खुशी देगा? नहीं, वो आपको सिर्फ वक्ती तौर का मज़ा देगा, बट आप ओवर ईटिंग से लास्ट में आके परेशान ही हो जाएंगे। तो प्लेजर अलग चीज़ है एंड सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है जो आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होकर खुद को बर्बाद मत करिएगा। खुश रहने का एक ही तरीका है, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ एंड आवर हार्ट। जब तक आप सब्र शुक्र अता नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो आपको कभी खुशी मिलेगी ही नहीं लाइफ में। Whatever you have to be happy in that and then only you can be happy forever। तो अब इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ आया? बात इतनी सी है बस कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आपको अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाना है कि वो सिर्फ खुश रहना सीखे। सिर्फ खुश रहना सीखेगा मतलब ये नहीं है कि किसी भी और तरीके का थॉट दिमाग में आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन आपको यही प्रैक्टिस अपने दिमाग में बिठानी है कि आपको दूसरी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एंड अपना दिमाग उस लेवल तक ख़राब नहीं हो जाना चाहिए कि आपका फिर और किसी काम में मन ही ना लगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करें और आपकी परेशानी की वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको भी कई बार नाराज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ भी ना हो। तो खुश रहने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाएंगे। एक बार जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी कि आपके खुश रहने से आपके आसपास कितना माहौल चेंज हो जाता है, तो आई थिंक फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़े। जब आप देखेंगे कि अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास रहने वाले सब लोग खुश हैं, तो आप डेफिनेटली चेंज फील करेंगे एंड आपको अच्छा फील होगा इन सब चीज़ों को देख के। ऑटोमेटिकली आप खुश रहना सीख जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट नेग्लेक्टेड टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। अगर आप आज किसी भी वजह से उदास हैं या आपका मूड ठीक नहीं है तो प्लीज़ जो भी थॉट आपके दिमाग में है उसे साइड में रख दीजिए एंड खुश रहिए एंड देखिए आपकी फैमिली एंड आपके आसपास के लोग आपके बदले हुए मूड की वजह से कितने खुश हो जाते हैं। अकेले खुश रहने की आदत डालिए। जितना आप अकेले खुश रहेंगे उतना कम लोगों की आपको ज़रूरत महसूस होगी। खुशी खुद में ही ढूंढनी है, किसी और में नहीं, और ये जितना ज़्यादा जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो आप सब लोगों के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक्स और पॉइंट्स काफ़ी रिलेटेबल लगे होंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्प मैं इस वीडियो के थ्रू कर पाई होंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा एंड इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ डू चेक आउट। अपने सजेशंस मेरे वीडियोस के बारे में मुझसे शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी एक दूसरी पॉजिटिव वीडियो के साथ में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।